हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और मैं प्रतिभा आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने ही परिवार एम सिलेक्शन में। और आज हम लोग बात करेंगे जो यूजीसी नेट पेपर वन के जो हमारा यूनिट है आईसीटी में हम बात करेंगे हैकिंग एंड मालवेयर एंड एंटीवायरस की बात करेंगे। हमारी क्लास नंबर 7th है ना। तो चलिए फटाफट, आपको हैकिंग और एंटीवायरस से ही आपको थोड़ा सा आइडिया लग जा रहा होगा कि किसके बारे में बात हो रही है ना। बहुत ही आसान होता है हैकिंग करना, लेकिन बस आना चाहिए। खैर मुझे तो हैकिंग वैकिंग नहीं आती है, मैं आपको बता दूं। चलिए हम बात कर लेते हैं हैकिंग क्या होती है, इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। ये आप लोगों को देखिए, आपको सारी चीज़ें पता हैं, बस क्या है कि एक बार आपको कंटेंट पढ़ना है और इसके पीवाईक्यू लगाने हैं, आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आप आपकी मैं मान के चलिए कि ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं, मतलब अभी तो क्लासेस हैं 10 क्लासेस और हैं, 10-11 क्लासेस। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको पीवाईक्यू कराना स्टार्ट कर दूंगी। हो सकता हो बीच में ही मैं आप लोगों के साथ कुछ पीवाईक्यू शेयर करूं जो आईसीटी के हैं, तो आप लोगों को एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, है ना। चलिए हम बात कर लेते हैं हैकिंग। हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर किसी निजी नेटवर्क पर हमला करने का प्रयास है ना। जैसे कोई आपका प्राइवेट नेटवर्क है, सिस्टम है, आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप उसमें जो है उसमें एक क्या कर सकते हैं कि उसको अटैक कर रहे हैं, वहाँ से उनका डेटा यूज कर रहे हैं, आप नेटवर्क उनका छीन रहे हैं। जैसे आप देखा होगा कि आप वाईफाई लगाते हैं, है ना। एक छोटे से एग्जांपल में बता रही हूँ। आप वाईफाई लगाते हैं, वाईफाई का पासवर्ड चेंज होता है, लेकिन आपके पास इतना इतना टैलेंट होता है कि उस पासवर्ड को आप लोग जानकर और आप यूज करने लगते हैं। दूसरे के वाईफाई का पासवर्ड आप लोग मतलब उसको किसी तरीके से उसको हैक करके पासवर्ड पता करके जैसे भी आप लोग करते हैं, वो पता चल जाता है और आप यूज कर लेते हैं। तो वो क्या है, वो भी तो एक हैकिंग ही है, हुआ ना। तो यहाँ पे फिर से हम पढ़ते हैं, हैकिंग किसी कंप्यूटर सिस्टम या कंप्यूटर के अंदर किसी निजी नेटवर्क पर हमला करने का प्रयास है। इसका मुख्य उद्देश्य अनधिकृत प्रवेश यानी कि अनऑथराइज्ड एक्सेस प्राप्त करना है, जानकारी चोरी करना, बदला या नष्ट करना होता है। आप बहुत गुस्से में हैं भाई, मैं तो इतना गुस्सा हूँ कि इसका मैं सारा कारोबार जो है खराब कर दूंगा। तो खराब कैसे करेंगे, आपको पता है कि इस जो भी इनका लेखा जोखा है, जो भी चीजें हैं भाई उनके सिस्टम में है। अब क्या किया, वहां से हमने भाई एक वायरस फेंका या हैक किया, वहां से चोरी किया, उनका डेटा आपने उथल पुथल कर दिया, पूरी तरीके से हैक कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया। तो ये क्या होता है, ये एक हैकिंग होती है ना। यहाँ पे हैकिंग के कुछ नैतिक होते हैं, यानी कि एथिकल हैकिंग क्या होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं कि हैकिंग के एथिक्स क्या होते हैं। एथिक्स हैकिंग वह प्रक्रिया है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरियों, है ना, कमजोरियों और संभावित खतरों की पहचान की जाती है। एक एथनिक या एक एथिकल हैकर जो कंप्यूटर, वेब एप्लीकेशन या नेटवर्क में कमजोर बिंदुओं या खामियों को खोज कर संगठन को रिपोर्ट करता है ताकि सुरक्षा को बेहतर बनाया जा सके। जो हैकिंग के एथिक्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो भी नेटवर्क का जो भी कमजोर पार्ट होता है या एप्लीकेशन का, चाहे वो वेब का हो गया या आपके कंप्यूटर का, उसको क्या है, उसको ढूंढ कर उसे क्या किया जाता है, उसे एक तरीके से उसको कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसको संगठित करके उसे रिपोर्ट करता है, उस संगठन को रिपोर्ट करता है, और ताकि उसे और क्या कर सके, बेटर बनाया जा सके। जैसे मान लीजिए कि आपने किसी का भी एप्लीकेशन लिया है ना, आपका उसमें प्रॉब्लम हो रही है, तो आप क्या करेंगे, उसको रिपोर्ट ही करेंगे उनको, है ना। तो वो क्या करेंगे, जब आप उन्हें रिपोर्ट करेंगे, जो भी संस्था उसको बनाई होगी, तो वो क्या करेगी, वो उसको आके रिपेयर करेगी ना, उसको बनाएगी ताकि वो आगे चल के आपको दिक्कत ना हो। मान लीजिए एक एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। आपके घर में आप
मार्केट से बहुत सारे, या आपकी बात कर ले ऑनलाइन आप शॉपिंग बहुत सारा करते हैं। एग्जाम्पल बता रही हूँ एज आपको समझाने के लिए। आप शॉपिंग आपने किया, आपको वहाँ पे सामान आता है डिफ़ॉल्टेड आ गया, डिफेक्टेड आ गया या डिफ़ॉल्ट आ गया, तो आप उसे क्या कर सकते हैं, आप जिस भी कंपनी से, मान लीजिए आपने अमेज़न से खरीदा या फ्लिपकार्ट से खरीदा या मीशो से, जिससे भी आपने XYZ जिस भी संस्था से आपने खरीदा, वहाँ पे आप क्या करते हैं, आप उसे रिपोर्ट करते हैं ना कि भाई ये पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट आया है, ये डिफ़ॉल्ट आया है, डिफेक्टेड आया है, तो आप इसे क्या करिए, हमें रिपेयर करके दीजिए या फिर रिप्लेसमेंट में दीजिए, या फिर ऐसे ही आप कहते हैं ना। तो वो संस्था क्या करती है, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ले जाती है और आपको उसके बदले एक अच्छा सा बेटर बनाकर आपको देती है। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से क्या है, यही तो है कि आपको वो क्या कर रही थी, सुरक्षा प्रदान कर रही है कि आपको जो भी, आप अपने प्रोडक्ट को जो भी चीज़ें यूज कर रहे हैं वो आप बेटर तरीके से कर सकें। तो यहाँ पर यही इनका कहने का तात्पर्य है ना, कि आपके सिस्टम या नेटवर्क की कमजोरियां, जो भी आपके नेटवर्क की प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है, उसे क्या है, उस खतरों की को पहचानते हैं, उसकी जानकारी जो भी एथिकल हैकर कंप्यूटर, वेब या एप्लीकेशन नेटवर्क में कमजोर बिंदुओं का क्या है, उसको खामियों को खोजते हैं, है ना, जो भी उसमें होती है प्रॉब्लम्स, उसको क्या करते हैं, संगठन को, यानी कि जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको वो रिपोर्ट करते हैं और उसे वो और बेटर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका एथिकल हैकिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं प्राइवेसी क्या होती है। आपको भी पता है, ये तो आपको, आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है प्राइवेसी का, क्योंकि आप लोग देखते हैं कि आप अपने व्हाट्सएप पे इतनी सारी प्राइवेसी लगा के रखते हैं जिससे आपका व्हाट्सएप कोई और ना चेक कर सके, है ना, क्योंकि उसमें बहुत इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, वो आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग भावनाओं में नहीं बहते हैं, हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। प्राइवेसी की का तात्पर्य कॉपीराइट की सामग्री जैसे सॉफ्टवेयर, फिल्में, संगीत या किताबें की अनधिकृत नकल से है ना। इस नकली प्रतियों को अक्सर ग्रे मार्केट में बहुत कम दामों में बेचा जाता है, जिससे असली निर्माता को क्या होता है, या उद्योगों को नुकसान होता है। अगर जैसे मान लीजिए कि आप प्राइवेसी नहीं लगाते हैं, तो उसके क्या होते हैं, मार्केट में उसकी ही कॉपी का प्रोडक्ट आ जाता है ना, और उसको क्या करते हैं वो लोग, कम दामों में बेच देते हैं। तो जो मेन जो प्रोडक्ट होता है उसमें क्या होती है, प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि वो तो बिकता ही नहीं है, तो उनको वो नुकसान होता है। ग्रे मार्केट का यही एक वो होता है कि मान लीजिए कि आपने, एक एग्जांपल के थ्रू बता रही हूँ कि आपने एक, अभी मैंने देखा था, मैंने अमेज़न पे मैं ऐसे ही देख रही थी, तो आपको बताऊँ कि ट्रेस्मे शैम्पू है, तो एग्जांपल दे रही हूँ आपको, और ये रियलिटी है। ट्रेस्मे शैम्पू है ना, तो उससे उसका सेम टू सेम उन्होंने क्या किया, पूरा जो भी स्ट्रक्चर है कि उसका कलर कॉम्बिनेशन, उसका जो भी उनका लोगो लाइका, और जो भी प्रॉपर सेम टू सेम उसी तरीके से बनाया उन्होंने, बस क्या किया, वहाँ पर नाम चेंज कर दिया, है ना। तो मैं जैसे ही मैं बोली कि यार इतना सस्ता ट्रेस्मे का शैम्पू आ गया, वह तो उसको जैसे ही देखा तो देखा नाम चेंज है। तो यही होता है कि ये तो मैंने एक एग्जांपल आपको दिया, लेकिन यहाँ पर यही होता है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है, आप उसका, अब जैसे मान लीजिए कि टाइटन की घड़ी है, टाइटन की वॉच है, टाइटन ने बनाई अपनी वॉच, मार्केट में क्या किया, इसको ले गए और इसी को ही उन्होंने क्या किया, टाइटन का ही 2 कॉपी बनाया और उसको आपको कम दामों में बेचना शुरू कर दिया। तो यही क्या होता है, ग्रे मार्केट होता है। क्यों? क्योंकि जो ओरिजिनल कॉपी है वो क्या होती है, वो नहीं मिल पाती है ना, वो नहीं बिकती है, तो इसलिए उसे क्या होती है, नुकसान होता है। तो यहाँ पे यही कहने का है। अब आप देखते होंगे कि आपका कोई मूवी रिलीज हो जाती है, वो आपको वहाँ पे आप देखते होंगे, जब आप मूवी के थिएटर के पास जाते हैं तो वहाँ, अब तो नहीं ऐसा है, अब तो ऑनलाइन आपका हो गया टिकट का। पहले होता था कि आपको जाकर लेना पड़ता था, तो मार्क पता चला वहाँ कोई बैठा हुआ है, थर्ड पार्टी,
एजेंट टाइप का, उनके पास 4-5 टिकटें हो गई, उन्होंने क्या किया, कम रेट में बेचकर आपको बोला जाओ। तो ये क्या है, ये सब एक क्या होता है, कॉपीराइट का, प्राइवेसी का वो होता है, क्या होता है, उल्लंघन होता है ना। चलो अब बात कर लेते हैं हम, मेलवेयर क्या होता है। मेलवेयर का अर्थ दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क या उपयोगकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया जाता है। मेलवेयर में वायरस, वर्म, ट्रोजन हार्म्स, रैनसमवेयर, इस क्या है, स्पाईवेयर और अन्य हानिकारक प्रोग्राम शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य डेटा और संसाधनों को नुकसान पहुंचाना, चोरी करना या उनका गलत उपयोग करना होता है। आपको समझ में आ गया? मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ एग्जाम्पल की ज़रूरत है, ठीक है? इसके शब्दों से ही आपको क्लियर हो रहा है। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि मेलवेयर के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स, मेलवेयर के टाइप्स क्या-क्या हैं। जैसे आपका वायरस हो गया, वर्म्स हो गया, ट्रोजन हार्म्स हो गया, है ना? स्पाईवेयर हो गया, फिर क्या है, कीलॉगर हो गया, है ना? ये सब आपके क्या हैं, इनके टाइप्स हो गए। ठीक है, बात कर लेते हैं वायरस की। वायरस क्या है, वायरस आपको भी पता है कि जब आपके सिस्टम में वायरस आ जाता है तो आपका सिस्टम हैंग करने लगता है, काम नहीं करता है ना। तो ये आपके वायरस के कुछ खूबियाँ हैं। तो वायरस को मुझे नहीं, वायरस आपको, आप सबको पता है कि वायरस क्या होता है, ठीक है। तो इसको एक्सप्लेन ना करके इसको हम आगे बढ़ते हैं। वर्म्स क्या होता है, वर्म्स जो होते हैं ऐसे स्वयं प्रजनन करने वाले प्रोग्राम हैं जो सिस्टम पर खुद को बार बार कॉपी करते हैं। ये विभिन्न फाइलों से जुड़ जाते हैं और फैलने के लिए कंप्यूटरों के बीच मार्ग खोजते हैं। जैसे ऐसे नेटवर्क जहां साझा फाइल भंडारण क्षेत्र होते हैं, जहां पे आप शेयर्ड स्टोरेज एरियाज होते हैं, वहां पर ये अपने आप फैल जाते हैं, है ना। तो ये हार्मफुल होते हैं, ये बार बार अपने आप को ही कॉपी करने लगते हैं। आप देखते होंगे कि आपका सिस्टम अपने आप से कॉपी कर रहा, ओपन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इनके जो होते हैं, इनकी वजह से होते हैं, वर्म्स की वजह से होते हैं। ट्रोजर हॉर्म्स क्या होता है, ट्रोजर हॉर्म्स जो है ऐसा मेलवेयर है जो वांछित या सही दिखाने वाले कार्य की आड़ में हानिकारक गतिविधियां करता है। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं तो यह किसी ऑनलाइन गेम या उपयोगी सॉफ्टवेयर जैसे दिखाई देता है, लेकिन गुप्त रूप से ये हानिकारक काम करता है, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर क्या है, स्पाईवेयर। वेट अ सेकेंड, हाँ चलिए हम स्पाईवेयर की बात कर लेते हैं। स्पाईवेयर का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को निजी जानकारी, उससे क्या होता है, जब आपका कंप्यूटर से जो भी आपके प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करना होता है, चोरी करना होता है, ठीक है। और उसे किसी तीसरे पक्ष यानी कि जो थर्ड पार्टी होती है उस तक पहुंचाना होता है। यह गुप्त रूप से उपयोगकर्ता का डेटा जैसे ब्राउजिंग हिस्ट्री, फाइलें और लॉगिंग जानकारी इकट्ठा करता है और हैकर्स को भेजता है। ये इनका काम होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं क्या है, कीलॉगर। कीलॉगर क्या होता है, कीलॉगर एक प्रकार का स्पाईवेयर है जो उपयोगकर्ता द्वारा टाइप की गई हर चीज रिकॉर्ड करता है। यह संदेशशील जानकारी जैसे रजर क्या है, यूजर नेम हो गया, मतलब ये जो आपका यहाँ पे यूजर नेम में पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड जो भी विवरण होता है, ठीक है, उनके कैप्चर, उसको क्या करता है, कैप्चर करता है और फिर इसे क्या होता है, मेलवेयर के स्रोत तक भेज देता है ना। तो ये आपका इसका काम करता है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। फिर यहाँ पर हम बात कर लेते हैं इनके प्रोटेक्शन क्या है, मेलवेयर की से सुरक्षा आप कैसे ले सकते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर क्या है, फायरवॉल क्या है, फायरवॉल से आप इससे सुरक्षा पा सकते हैं।
देख लेते हैं क्या करता है फायरवॉल। फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा उपकरण है जो हार्डवेयर आधारित या सॉफ्टवेयर आधारित हो सकता है। यह सभी आने जाने वाले ट्रैफिक की निगरानी रखता है। जैसे जो भी आपकी फाइलें आ रही हैं, जो भी जा रही हैं, जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, उन सभी की क्या करता है ये, एक तरीके से फोकस इसका होता है ना, निगरानी रखता है और परिभाषित सुरक्षा नियमों के आधार पर उसे अनुमति देता है। भाई जो भी आपका फाइल है पर्टिकुलर, उसको वो अगर लगता है कि हाँ ये आपने किया है, ये आपके सिस्टम में जा रही है, जाना सही है, तो वो क्या करता है, आपको एक्सेस देता है, आपको अलाउ करता है कि ठीक है आप इसको भेज सकते हैं, या रोकता है ना। फायरवॉल कंप्यूटर और नेटवर्क को अनधिकृत प्रवेश, मैलवेयर हमलों और संदिग्ध गतिविधियों को सुरक्षित रखने में मदद करता है। आगे बात समझ में, ठीक है। यहाँ पे लैंड फायरवॉल क्या होता है, जो एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, लैंड फायरवॉल क्या होता है। लैंड फायरवॉल जो होता है, फायरवॉल होता है, उसका प्रयोग लोकल एरिया नेटवर्क, यानी कि लैन का फुल फॉर्म क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर किया जाता है, ताकि आंतरिक सिस्टम को मैलवेयर और अनधिकृत प्रवेश से बचाया जा सके। यह सुनिश्चित करता है कि केवल विश्वसनीय डिवाइस और उपयोगकर्ता ही नेटवर्क को साझा संसाधनों तक पहुंचा सके या पहुंच सके, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वैन फायरवॉल क्या होता है। वैन फायरवॉल क्या होता है, चलिए बात कर लेते हैं। वैन फायरवॉल जो है का उपयोग वाइड एरिया नेटवर्क पर किया जाता है, ठीक है, और यह उन सिस्टमों को सुरक्षित करता है जो बड़े भौगोलिक क्षेत्रों जैसे इंटरनेट से जुड़े होते हैं। यह हानिकारक ट्रैफिक को फिल्टर करके हैकर्स को रोकने और विभिन्न संस्थानों के बीच डेटा को सुरक्षित आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। अब यहाँ बात कर लेते हैं एंटीवायरस क्या है। एंटीवायरस आप सबको पता है कि एंटीवायरस क्या होता है, लेकिन फिर भी आपको बता देते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, जिसे कंप्यूटर सुरक्षा सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे सिस्टम में हानिकारक सॉफ्टवेयर को खोजने, पहचानने, रोकने और हटाने के लिए बनाया गया है। यह कंप्यूटर को उन खतरों से बचाता है जो फाइलों को नुकसान पहुंचा सके, जानकारी चुरा सके या सिस्टम की गति को धीमा कर सके। इसके लिए ये बनाया गया है ना। तो आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एंटी स्पाईवेयर क्या होता है। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसे सिस्टम से अनचाहे स्पाईवेयर्स को रोकने, पहचानने और हटाने के लिए बनाया गया है। यह स्पाईवेयर क्या है कि इंस्टॉलेशन को ब्लॉक कर, जो जैसे आप जब क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन करते हैं ना, को ब्लॉक करता है, और यदि कोई स्पाईवेयर पहले से इंस्टॉल हो चुका है तो उसे क्या करता है, प्रभावी ढंग से हटा देता है। जांच की प्रक्रिया या तो नियम आधारित होती है या परिभाषा फाइलें पर आधारित होती है, जो वर्तमान में सक्रिय स्पाईवेयर प्रोग्राम की पहचान करती है। आगे बात समझ में आपको। तो ये आपका कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा कि आपका जो है कि हैकिंग क्या होती है, एंटीवायरस क्या होता है, मैलवेयर क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, है ना। और अगर आप लोगों को आई हैं तो प्लीज़ सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक एंड कर दीजिए, जिससे आप लोगों को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप लोगों को अगर, क्योंकि आप लोगों के पास टाइम कम है, तो अभी ये भी है कि मे बी आपका जो अक्टूबर मिड तक है, आपका फॉर्म आ जाए यूजीसी नेट का, तो आप लोग टाइमली इसको फिल कर दीजिएगा। और इस बार कोई भी चेंजेस नहीं है,
चाहे वो आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो या फिर सिलेबस हो। तो आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है कि आपको 2025 दिसंबर आपको क्लियर करना होगा, क्योंकि मे भी हो सकता है जो आपकी नई शिक्षा नीति है वो अगर 2026 से लागू होती है तो वो आपके लिए हुआ कि 2026 में कुछ चेंजेस देखने को मिले। तो अगर आपका मान लीजिए कि चेंजेस देखने को मिलते हैं तो वो सिलेबस में भी होंगे, पैटर्न में भी होगा, है ना? तो आपको थोड़ा इश्यू होगा, क्योंकि अभी तक आप इस पैटर्न पे पढ़ते आए हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि इसी ही दिसंबर में आप लोग क्लियर करने की कोशिश करें। और अगर कोई डाउट होता है, कोई क्वेरी होती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। मैं उसका 24 आवर्स में भी आपको सलूशन उसका दूँगी डेफ़िनेटली, ठीक है? और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।